इस कहानी की शुरुआत होती है उस समय को दिखाते हुए जब हमारी पृथ्वी पर नॉस्टेज नाम की एक एलियन प्रजाति ने हमला कर दिया था। इन नॉस्टेजेस के पॉल्यूशन फैलाने की वजह से ही इंसान अब धरती पर नहीं रह सकते थे। उन्होंने तो धरती के अंदर बहुत सारे बंकर्स बना लिए थे जहाँ पर वो बड़े सुकून से रहते, लेकिन अब आर्मी वालों को किसी भी हालत में नॉस्टेजेस को खत्म करके अपनी धरती वापस लेनी थी। इसीलिए समय समय पर कुछ सोल्जर्स के ग्रुप को धरती पर भेजा जाता नॉस्टेजेस को मारने और उन लोगों को बचाने के लिए जो अभी भी धरती की सतह पर मौजूद हैं। अब हमें इसी तरीके से बहुत सारे मिलिट्री सोल्जर्स के ग्रुप बाहर जाते हुए दिखाई देते हैं जिनका काम था कि सतह पर मौजूद छुपे हुए लोगों की मदद करना और नॉस्टेजेस को मारना। अब हमें यहाँ एलन नाम का एक सोल्जर दिखाया जाता है जिसे कि टास्क असाइन हुआ था कि वो पास ही में मौजूद एक बंकर में जाकर 100 दिन गुजारेगा, क्योंकि जंगल में कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो रही थी जिसके ऊपर उसे नजर रखनी थी और हर एक दिन समय समय पर हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म करना था। एलन अपना सूट पहनकर जल्द से जल्द बंकर में आ जाता है जो कि बहुत बड़ा था। एलन को कमांड दिए गए थे कि उसे यहाँ 100 दिन बिताने हैं, लेकिन वो अपने बंकर के डिसाइडेड क्षेत्र से बाहर जा ही नहीं सकता। बंकर के अंदर कई सारे सिक्योरिटीज कैमरा लगे थे जो लगातार मॉनिटर कर रहे होते हैं और अगर इन सारी चीजों में कुछ भी एक्टिविटीज दिखी तो यही सारी चीजें एलन को इन्फॉर्म करनी होंगी। एलन अब थोड़ा कंफर्टेबल होके अपने 100 दिनों तक की सारे खाने पीने के सामान वहाँ रखता रहता है। साथ ही साथ वो बड़े से बंकर को एक्सप्लोर भी करता जा रहा था। इस बंकर को बड़े एडवांस तरीके से बनाया गया होता है जिससे कोई भी इंसान इसमें आराम से रह सके। अब एलन लगातार अपना काम करता है और मॉनिटर करता रहता है सारी चीजों को। अब यहाँ रात होने पर एलन एकदम टेरेस पर आ गया था और अपनी सिगरेट पीने लगा था। एलन ने तो गिनकर 100 दिनों तक की सिगरेट अपने लिए बचा कर लाई थी जिसे कि वो बड़े आराम से पीता। तभी एलन को झाड़ियों में से कुछ आवाजें आती हैं, इसीलिए एलन रोशनी मारकर देख रहा होता है पर उसे कुछ दिखाई नहीं देता। अब अपना रूटीन चेकअप करने के लिए वो वापस बंकर में आ जाता है। तभी एलन को अचानक किसी के भागने की आवाज आई। वो जब तुरंत ही जाकर देखता है तब वहाँ छोटा सा व्हाइट कलर का चूहा मौजूद था जो बिल में भाग रहा था। हालांकि एलन उसे पकड़ना चाहता है पर वो कामयाब नहीं होता। अब एलन के बंकर में एक अनाउंसमेंट होती है कि कुछ ही दूरी पर बहुत सारे नॉस्टेजेस ने भाग रहे इंसानों पर जो लगातार हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ रहे थे उनके ऊपर हमला करके उन्हें जान से मार दिया और उन नॉस्टेजेस की यहाँ होने की संभावना काफी ज्यादा है। इसीलिए अब एलन और भी ज्यादा सतर्क हो गया था रिपोर्टिंग देने के लिए। एलन तो लगातार अब अपनी रूटीन को फॉलो करता जा रहा होता है, जैसे कि वो खाना खाता, एक्सरसाइज करता और सारे रूटीन चेकअप्स करता। देखते ही देखते उसे वहाँ पर पूरे 15 दिन बीत चुके होते हैं। अब एक दिन एलन को पास ही वाले कैमरा में झाड़ियों के अंदर कुछ हिलती हुई चीज दिखाई दी। वो इस बारे में हेडक्वार्टर वालों को बताता है पर उसे जवाब मिला कि फिलहाल के लिए तुम्हारे एरिया में कोई भी नॉस्टेजेस फाइंड नहीं किए गए हैं, शायद वो कोई जानवर हो सकता है। एलन भी इन सारी बातों को ज्यादा ना सोचकर अपने काम में लग गया था। अब जब एलन खाना खा रहा था तब वही व्हाइट वाला चूहा उसके पास आकर चिल्लाने लगता है। एलन तो तुरंत ही समझ गया था कि शायद इस चूहे को भूख लगी है, इसीलिए एलन ने अपने खाने में से थोड़ा खाना चूहे को दिया। चूहा तो बड़ी शांति से खाने लगा। देखने पर ऐसा लग रहा होता है कि एलन और उस चूहे की अच्छी दोस्ती हो चुकी है, क्योंकि वो दोनों अब एक दूसरे से ज्यादा डरते नहीं थे। साथ ही साथ एलन को अपने साथ टाइम गुजारने वाला कोई साथी तो मिल गया था। अब एलन नोटिस करता है कि उसके सामने वाला एक कैमरा एकदम से खराब हो चुका है, इसीलिए अब वो रेडियो एक्टिव सूट पहनकर निकल पड़ता है बाहर की तरफ कैमरा फिक्स करने के लिए। कैमरे को किसी ने जानबूझकर तोड़ दिया था। एलन एक दूसरा कैमरा निकाल के उसमें फिट कर देता है जिससे कि चलने लगी थी। एलन जब अपने बंकर में वापस जा ही रहा था तभी उसे पेड़ पर लटका हुआ एक लॉकेट दिखाई दिया। एलन जब उसे जाकर चेक करता है तब उस लॉकेट के ऊपर वैक्स लिखा हुआ था। एलन उस लॉकेट को लेकर अपने बंकर में आके हेडक्वार्टर से पूछता है कि आखिर ये वैक्स नाम का किसका लॉकेट है। तब जाकर उसे पता चला कि वैक्स उसी सोल्जर का नाम था जो तुमसे पहले इस जगह पर काम करता था, लेकिन उसकी तबीयत खराब होने के कारण उसे तुमसे रिप्लेस कर दिया गया। देखते ही देखते एलन को इस तरीके से वहाँ पर पूरे 65 दिन बीत चुके थे। एलन अब हमेशा की तरह अपने एरिया की रूटीन चेकअप के लिए निकल पड़ता है। वो लगातार आगे बढ़ते जा रहा था, तभी उसका सिस्टम कहता है कि आसपास बहुत सारी जहरीली गैसेस है। इसीलिए एलन ने अपने सूट में एक ऑक्सीजन ट्यूब डाल दिया जिससे कि वो प्रॉपरली सांस ले सके। एलन अब जैसे ही आगे बढ़ा तभी उसे थोड़ी दूर पर एक नॉस्टेज दिखाई देता है जो बहुत ही खौफनाक लग रहा था। एलन डर के मारे थोड़ा पीछे हटता है पर अब उसने अपनी गन उस नॉस्टेज पर चलाने लग गई थी, लेकिन वो नॉस्टेज तो बहुत ही जल्दी वहाँ से गायब हो गया। एलन इन सारी चीजों के बारे में बंकर में आकर हेडक्वार्टर वालों को बताता है, पर हेडक्वार्टर में जो सोल्जर्स ऑपरेट कर रहे थे वो एलन को कंफर्म करते हैं कि तुम्हारे एरिया में अब तक कोई भी नॉस्टेज डिटेक्ट नहीं किया गया है।
एलन को अब कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसीलिए अब वो बंकर के उस जगह पर चला जाता है जहाँ पर वैक्स का लॉकर रखा हुआ था। लॉकर को तोड़ने के बाद एलन को उसके अंदर वैक्स की कुछ चीजें मिली। उसके अंदर एक बुक भी मौजूद थी जिसमें कि वैक्स ड्राइंग किया करता। उसे देखने के बाद पता चलता है कि ये व्हाइट चूहा और किसी का नहीं बल्कि वैक्स का ही है। बुक के अंदर तो वैक्स ने पास ही में मौजूद एक दूसरे बंकर का जिक्र किया था जहाँ पर कुछ राज छुपे हुए हैं। एलन को अब यहाँ पता करना था कि उस दूसरे बंकर में आखिर कौन मौजूद है, इसीलिए वो बिना किसी परमिशन के चल पड़ता है दूसरे बंकर की तरफ। लेकिन यहाँ एलन का एरिया पहले से डिसाइडेड था कि वो उसके बाहर नहीं जा सकता। जैसे ही वो अपने एंडिंग पॉइंट पर आता है तभी उसके पैर में लगे डिवाइसेस फ्लिकर होने लगे थे, जिससे कि एलन को काफी ज्यादा दर्द होता है। एलन का सूट बता रहा था कि तुम अपने निर्धारित क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकते। एलन अब एक पेड़ के टॉप पर चढ़ गया था, जो वैक्स का लॉकेट अपने हाथ में लेकर उस दूसरे बंकर वालों को दिखा रहा होता है, लेकिन उस दूसरे बंकर से कोई भी रिप्लाई नहीं आता। एलन थोड़ा सा निराश होकर वापस अपने बंकर के अंदर आ जाता है। एलन को पता नहीं क्यों शक हो रहा था, इसीलिए वो अपनी सारी रिकॉर्डिंग्स देखने लग जाता है। उसे पता करना था कि आखिर इस क्षेत्र में हो क्या रहा है और आखिर वैक्स कौन है। तभी अचानक बंकर में मौजूद सारे सिस्टम बंद होने लगे और बिजली भी जाने लगी। एलन ने नोटिस किया कि वही खतरनाक नॉस्टेज ठीक उसके पीछे है, पर वो जैसे ही पीछे देखता है तब वो नॉस्टेज वहाँ से गायब हो चुका था। एलन अब काफी ज्यादा डर गया था, इसीलिए वो गन लेकर बाहर आ जाता है नॉस्टेज को मारने के लिए। वो चारों तरफ फ्लेयर गन मारकर चेक करने लगा कि आखिर वो कहाँ पर चला गया है, पर अफसोस की बात ये थी कि एलन को वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। वो जल्द से जल्द बंकर में आकर हेडक्वार्टर से कनेक्ट करता है कि यहाँ की बिजली चली गई है, इसीलिए वो सब उसकी मदद करने के लिए कुछ करें। हेडक्वार्टर वाले कहते हैं कि कुछ ही दिनों के अंदर ही अंदर हम एक टेक्नीशियन को भेजेंगे जो तुम्हारी प्रॉब्लम ठीक कर सकता है। अब एलन के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था वेट करने के सिवा। इलेक्ट्रिसिटी ना होने के कारण एलन का एक दिन बहुत ही मुश्किल से गुजर रहा था। अब एलन देखता है कि वैक्स की वॉकी टॉकी पर किसी का सिग्नल आ रहा है, जो लगातार वैक्स का नाम लेकर उसे पुकार रहा था। एलन ने जब अपनी आवाज लगाई तब सामने से रिप्लाई आता है कि मैं सिर्फ वैक्स से बात करना चाहता हूँ, अगर वो यहाँ आ जाएगा तब मुझसे बात करा देना। एलन को पता नहीं क्यों ये सारी बातें कुछ समझती ही नहीं। आखिर वैक्स इस तरीके से कहाँ चला गया और वो नॉस्टेज कहाँ से आया था। देखते ही देखते 30 दिन और बीत जाते हैं। एलन जब हमेशा की तरह अपने रूटीन चेकअप के लिए बाहर निकला तभी उसे कुछ बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। एलन पास ही वाली एक गुफा में जाकर देखता है तब वहाँ एक औरत अपनी बेटी के साथ छुपी हुई थी। एलन उन्हें अपने पास आने के लिए कह रहा था जिससे कि वो उन्हें सही सलामत बंकर में लेकर चले, लेकिन वो औरत इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि वो अपनी बच्ची को लेकर वहाँ से भागने लग जाती है। एलन उन्हें रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके क्षेत्र से बाहर जाने पर उसके पैर में लगा हुआ डिवाइस ट्रिगर्ड हो जाता है। एलन को इससे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, पर वो अपने एरिया से बाहर नहीं जा सकता। चौंकाने वाली बात ये थी कि एलन का 100 दिनों का सारा खाना भी खत्म हो चुका था और वो पिछले 2 दिनों से भूखा होता है। इसीलिए एलन जंगल में घूमकर किसी जंगली जानवर का शिकार करने निकला था। एलन को तभी अपने सामने एक डियर मिलता है जिसे कि उसने गोली मार दी थी और अब एलन डियर का सींग निकालकर उसकी पूरी बॉडी को कच्चा ही खाने लगा था। थोड़ी देर बाद एलन उस दूसरे बंकर के सामने वैक्स का लॉकेट भी दिखा रहा था जिससे कि वो लोग उसे पहचान सकें, लेकिन शायद इसका भी कुछ फायदा होता नहीं। अब एलन जब वापस अपने बंकर में आया तब वहाँ पर एक टेक्नीशियन आ जाता है जिसे कि हेडक्वार्टर के लोगों ने भेजा था वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। वो टेक्नीशियन तो लगातार अपना काम करने लगा जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी कुछ ही देर में ठीक हो जाती है। टेक्नीशियन ने जब उस व्हाइट चूहे को देखा तब वो एलन से कहता है कि सेम ऐसा ही चूहा वैक्स के पास था, पर उस टेक्नीशियन को चूहे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। जब वो व्हाइट चूहा उसके पास जाता है तब टेक्नीशियन ने उसे हाथ मारकर दूर फेंक दिया था। एलन तुरंत ही अपने व्हाइट चूहे के पास जाता है जो पूरी तरीके से बेहोश हो चुका था। एलन भावुक इसीलिए हो रहा था क्योंकि इस जगह पर सिर्फ ये व्हाइट चूहा ही उसका साथी था, पर थोड़ी देर बाद वो व्हाइट चूहा अपनी आंखें खोल लेता है। एलन को इस बात पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और उसने टेक्नीशियन को मारते हुए उसके ऊपर गन तान दी। एलन कह रहा था कि तुम मेरे चूहे से माफी मांगो और अब ये भी बताओ कि सीक्रेट रूम में जो कैमरा लगा है उसकी फुटेजेस मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ। हालांकि वो टेक्नीशियन कह रहा था कि मुझे ऐसा करने की परमिशन नहीं है, इसीलिए अब एलन उसे बहुत ज्यादा मारने लगता है। एलन को किसी भी हालत में उस कैमरा की फुटेजेस पता करनी थी। दोनों के बीच एक घमासान लड़ाई चालू हो जाती है। एलन पता नहीं क्यों बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो गया था और अब उसने टेक्नीशियन का गला दबाना स्टार्ट कर दिया।
पर कुछ देर बाद ही एलन उसे छोड़ देता है और अब एलन टेक्नीशियन से पूछने लगा था कि क्या तुमने कभी नॉस्टेजियस को देखा है कि नहीं। टेक्नीशियन बताता है कि नॉस्टेजियस इतने खतरनाक थे कि कोई भी इंसान अगर उन्हें देख ले तो वो जिंदा नहीं बच पाता। वो टेक्नीशियन एलन को अपनी और अपने दोस्त की कहानी बता रहा होता है कि कुछ सालों पहले जब उन लोगों ने एक नॉस्टेजियस को देखा था, मेरे दोस्त की तो कान से पूरा खून निकलने लगा क्योंकि उसने नॉस्टेजियस की आवाज सुन ली थी। उनकी आवाज बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है, लेकिन मैं पहला इंसान हूँ जो किसी भी हालत में वहाँ से बचकर निकल गया। अब एलन बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करके उस टेक्नीशियन से सारे पासकोड निकलवा लेता है सिक्योरिटी कैमरा के फुटेजेस एक्वायर करने के लिए। एलन लगातार अब चेक करने लगा था उस फुटेज को जिसके अंदर वैक्स होता है। वैक्स भी उसी की तरह 100 दिनों तक यहाँ बंकर में गुजारने आया था। शुरुआत के दिनों में तो वैक्स का बिहेवियर एकदम नॉर्मल होता है, लेकिन 50 दिनों बाद एकदम अकेला रहने के कारण वैक्स के बिहेवियर में कुछ चेंजेस आने लगे थे। वो तो अपने आप से ही बात करने लगा होता है और अब जाकर वैक्स ने एक डार्क रियलिटी रिवील की। वो कैमरा में कहता है कि नॉस्टेज नाम की कोई भी चीज नहीं है, ये आर्मी वाले हमें मिलकर गुमराह कर रहे हैं। इसके बाद वैक्स जोर से चिल्लाता है और वो फुटेजेस बंद हो जाती हैं। एलन भी अब ये पूरी बात समझ चुका था कि शायद से नॉस्टेजेस जैसी कोई चीज नहीं होती और ये सब मिलिट्री फोर्सेस ने अपने फायदे के लिए अफवाह फैलाई थी। वो चाहते थे कि सभी लोग जमीन के अंदर बंकर्स बनाकर ही रहें और आर्मी वाले जितना हो सके उतने जमीन को एक्वायर कर लें, क्योंकि आज तक सिर्फ हमें नॉस्टेजेस की कहानियां ही बताई गई हैं, उनका एक्चुअल प्रॉपर स्ट्रक्चर तो होता ही नहीं। अब यहाँ एलन खुद को ही प्रूव करना चाहता था कि नॉस्टेज नाम की कोई भी चीज नहीं होती, इसीलिए वो कोई बिना भी प्रोटेक्टिव सूट पहने हुए जंगल के अंदर चला गया था। लेकिन थोड़ी दूर पर जाने के बाद ही उसके पीछे वही काला साया पीछा करने लग जाता है, जिससे कि एलन डर कर लगातार भागते जा रहा था। अब एलन को याद आया कि उसने उस डियर का सींग काटकर बाहर रखा होता है, इसीलिए अब एलन ने वो सींग उठाया और उस काले साये की बॉडी में घुसा दिया। लगातार वार करने पर वो काला साया मरकर नीचे गिर जाता है, लेकिन एलन ने जब उसे चेक किया तब वो कोई काला साया नहीं बल्कि वैक्स था जिसने की कॉस्ट्यूम पहने होते हैं। एलन पूरी तरीके से शॉक हो गया था क्योंकि मिलिट्री वालों ने तो ये कहा होता है कि उन्होंने वैक्स को बुला लिया है और वैक्स एकदम सही सलामत है। साथ ही साथ एलन बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में हो गया था क्योंकि उसने एक निर्दोष की जान ले ली। यहाँ से एलन को पूरा कंफर्म हो गया था कि नॉस्टेज नाम के कोई क्रिएचर्स अर्थ पर आए ही नहीं थे। अब वो वापस अपने बंकर में आकर सूट बूट पहनकर तैयार हो गया और उस टेक्नीशियन से कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो तुम जा सकते हो। अब एलन तुरंत ही अपने वेपन्स लेकर उस दूसरे बंकर की तरफ निकल पड़ा था, लेकिन अपने एरिया के बाहर जाते ही उसके पैर में लगा हुआ डिवाइस वापस से ट्रिगर्ड हो जाता है, जिससे कि उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। पर अब यहाँ एलन ने जमीन में लगाए गए बहुत सारे वायर्स काट कर निकाल दिए थे, जिससे कि उसका रेस्ट्रिक्टेड एरिया खत्म हो जाता है। एलन तो अब जल्द से जल्द उस दूसरे बंकर में पहुंचता है, जहां उसने देखा कि कई लोगों की डेड बॉडी पार्ट्स पड़े हुए हैं वहां पर। तो जिसने देखा कि वहां पर तो कई सोल्जर्स के डेड बॉडी पार्ट्स पड़े हुए हैं और अब अचानक इतनी तेज आवाज आने लगी कि एलन की कानों में से खून निकलने लगा और ये वही सिंबल होता है जिसे कि टेक्नीशियन ने बताया था। नॉस्टेजियस की चिल्लाने की आवाज ही इतनी होती है जिससे कि दोनों कान फट जाते थे। और अब एलन बाहर की तरफ देखता है कि सारे सोल्जर्स अपनी स्पेसशिप लेके आकर जंगल में मौजूद नॉस्टेजियस पर हमला कर रहे थे। ये देखने के बाद एलन को अफसोस होता है कि उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था कि नॉस्टेजियस नहीं है। नॉस्टेजियस होते हैं जिसने कि उसके कान के पर्दे फाड़ दिए। एलन जब बंकर से बाहर निकला तब उसके सामने वही टेक्नीशियन होता है जो उसकी मदद करने वहां आ चुका था, पर तभी अचानक टेक्नीशियन के पीछे एक बड़ा सा नॉस्टेज आ चुका होता है, जिसने कि टेक्नीशियन को पकड़ा और पूरी तरीके से खा लिया। एलन उस नॉस्टेज को देखकर बहुत ही ज्यादा दंग रह जाता है क्योंकि उसका साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा और वो दिखने में काफी भयानक था। उस नॉस्टेज ने तो अब एलन पर भी हमला करने के लिए उसका पीछा करना स्टार्ट कर दिया होता है। एलन लगातार अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक दूसरे बंकर की तरफ भाग रहा था जहां पर वो जाकर छुप सके। मिलिट्री के फाइटिंग जेट्स लगातार नॉस्टेज पर हमला कर रहे थे, पर वो नॉस्टेज जिसका साइज किसी स्कॉर्पियन जैसा था, वो अपने पंजों के अंदर मिलिट्री के जेट्स को पूरा डिस्ट्रॉय करता जा रहा था। एलन यहाँ पर एक बंकर के पास तो पहुंच जाता है, लेकिन उसका एक्सेस कोड काम ही नहीं करता। हालांकि वो नॉस्टेज सारे मिलिट्री जेट से लड़ने में बिजी होता है, इसीलिए अब बार बार ट्राई करने पर एलन ने वो दरवाजा ओपन कर दिया था। एलन लगातार बंकर के अंदर भागते ही जा रहा होता है, पर डरा देने वाली बात ये थी कि नॉस्टेज ने भी बंकर का दरवाजा ओपन कर लिया और वो लगातार सारी चीजें डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ रहा था।
एलन के पास तो अब भागने का कोई भी ऑप्शन ही नहीं होता। वो एक कोने में खड़ा हो जाता है और नॉस्टेज को अपने पास आते हुए देखता है। उसने पहली बार नॉस्टेज जैसे क्रिएचर्स को इतनी पास से देखा था और अब वो नॉस्टेज एलन को अपने सामने देखकर अपना बड़ा सा मुंह ओपन करता है और एलन के ऊपर झपट्टा मार देता है। यहाँ से सीन पूरी तरीके से ब्लैंक हो गया था और हमारी ये एडवेंचरस कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो प्लीज 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 लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की एडवेंचरस कहानियों में, तब तक के लिए बाय बाय।